भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए है मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए, सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य के पुण्य की प्राप्ति हो और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, है वैष्णवो, पूज आप सब ने प्राणियों की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुझसे नारद से कहा था। ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक समय योगी राज नारद दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रहा मनुष्यों को अपने अपने कर्म के द्वारा दुखी देखकर सोचने लगे कि किस यत्न के करने से इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा सोचकर वह विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण है। भगवान का वर्ण कैसा है? तो भगवान का वर्ण है कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर के समान श्वेत जिनका वर्ण है। शंख है, एक हाथ में चक्र है, गदा है, वन की माला से विभूषित है, अत्यंत शक्ति से संपन्न है। हे प्रभु, ना आपको मन पा सकता है, ना वाणी आपका गुणगान कर सकती है। प्रभु, ना ही आपका आदि है और ना ही आपका अंत है और ना ही आपका मध्य है। आप तो जगत के नियंता हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो। कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते। प्रभु, आप ही पूर्ण हो। तो भगवान सत्यनारायण के वर्णन करने लगे कि शंख चक्र गदा पद्म वन की माला से विभूषित अत्यंत शक्ति से संपन्न हो। प्रभु, आपको मन तथा वाणी भी नहीं पा सकती है। ना प्रभु आपका आदि है, ना ही अंत है। आप तो निर्गुण स्वरूप हो। सृष्टि के भूति विभूति, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार सुनकर भगवान बोले कि नारद, किस काम के लिए आगमन हुआ, निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकें। भगवान बोले, कैसे दूर हो सकें? भगवान बोले, हे नारद, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला, भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य धर्म परायण होकर शाम के समय, कैसे धर्म परायण होकर, धर्म कैसे करना है? मन में धर्म को धारण करना। उस दिन किसी की निंदा ना हो, किसी से चुगली ना हो, किसी से अपशब्द ना बोले जाए। केवल मन में धर्म को धारण करें, भगवान का ध्यान करें और सत्यनारायण भगवान की कथा करावे। पके केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, सवाया कुलबित इत्यादि सामग्री लेकर भगवान को अर्पण कर देवे। ब्राह्मण भोजन कराएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें, नैत्य गीत आदि का आचरण कर समय को व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है, सभी इच्छाएं पूरी होती है। विशेष कलिकाल में भूमि पर मोक्ष का यही स्वरूपायति। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। अत द्वितीय अध्याय। दूसरे अध्याय में सूत जी बोले, और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ, नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर बोला, हे विप्र, नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमता है? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा वृत्ति के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे नाथ, हे स्वामी, आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर बताइए कि मैं इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण,
तू सत्यनारायण भगवान का व्रत कर, जिसके करने से तू सभी पापों से छूट जाएगा। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर बूढ़ा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और घर गया। घर जाकर भगवान का चिंतन करने लगा। रात को से नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय किया और भिक्षा के लिए चला। उस रोज उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। दाम को लेकर अति प्रसन्न हुआ और भगवान के व्रत की कुल सामग्रियां लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से बूढ़ा ब्राह्मण धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह नारद जी को नारायण के द्वारा प्राप्त हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, और क्या कहूँ। अब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण ने तो व्रत किया, पर ब्राह्मण से सुनकर और ब्राह्मण से जानकर और किस किस ने यह व्रत किया है, कृपा कर हमसे कहिए, हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। एक समय सूत जी बोले कि एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ व्रत कर रहा था। उसी समय वहां एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। लकड़ियों को मकान के बाहर रख प्यास से दुखी लकड़हारा ब्राह्मण के मकान में प्रवेश कर गया। ब्राह्मण को भक्ति श्रद्धा के साथ जब सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा तो लकड़हारे के मन में भी व्रत का संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं भी इस भगवान के व्रत को करूंगा। अब जब ब्राह्मण पूजा सेवा से निवृत्त हुआ तो उसको चरणामृत दिया और लकड़हारे ने चरणामृत लिया और भगवान का प्रसाद पाया और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, यह कौन देवता है जिनका आप पूजन कर रहे हैं और इस पूजन के करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मुझे धन आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन में इस प्रकार संकल्प कर लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यदेव भगवान का पावन उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर को गया और भगवान की कृपा से उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। वह दाम को लेकर अति प्रसन्न हुआ। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा जो था धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख और ऐश्वर्य को भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अत तृतीय अध्याय। तीसरे अध्याय में सूत जी बोले और भी कथा कहता हूं, ध्यान से सुनिए। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। वह सत्यव्रता और जितेंद्रिय था। सत्यव्रता मतलब जिसने सत्य बोलने का जीवन में व्रत ले लिया हो सो वह सत्यव्रता, और जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों पे विजय पा लिया हो वह जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देता था और उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी भी उन्हीं के समान सुंदर, सद्य भी कमल के समान मुख वाली, भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। कुछ समय बाद वहां एक साधु नाम का वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे ठहराकर विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त और श्रद्धा से आप क्या कर रहे हैं? यह कौन देवता है इनका पूजन कर रहे हैं? सो आप मुझे बताइए, मेरी सुनने की इच्छा है। तब राजा ने कहा कि साधु सुनो, मैं तो पुत्रादि प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ।
तो राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हुआ और आनंद के साथ अपने घर को गया। घर जाकर साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाला समाचार सुनाया और संकल्प कर लिया कि जब भी मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसे वचन को कहकर अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन साधु की स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गई। भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती मीठे शब्दों में बोली, हे नाथ, हे स्वामी, जो आपने व्रत का संकल्प किया है अब वह पूर्ण करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। अब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा। तुरंत दूध बुलाकर कहा, जाओ, मेरी पुत्री विवाह योग हो गई है, इसके लिए सुंदर वर देख कर लाओ। जब साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नाम के नगर पहुंचे, वहां बड़ी देख खोजवाल करके पुत्री के वास्ते कोई स्वयं बड़े पुत्र लाया गया। उस स्वयं लड़के को देखकर साधु ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय में भगवान का व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि जाओ साधु, तुम्हें दारुण से दारुण, कठिन से कठिन दुख प्राप्त होगा। भगवान ने इस प्रकार वचन कहे और भगवान की कृपा से दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुरा कर भाग रहे थे, किंतु दूतों को आता देखकर घबराते हुए जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे थे वहीं धन चुपचाप छुपा कर रख दिया। जब राजा ने अपना धन, राजा के दूतों ने अपना धन वैश्यों के पास देखा तो दोनों को बांध कर ले आए और प्रसन्नता से राजा के समीप दौड़ कर आए। बोले, हे राजन, यह दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा पाकर उन्हें कठोर कारावार में डाल दिया। उनके पास जो धन था उसे छीन लिया गया। घर पर जो धन रखा था उसे तो चोर चुरा कर ले गए। सांसारिक व मानसिक पीड़ा अन्न की चिंता से कलावती दुखित हुई और एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर देखा कि एक ब्राह्मण व्रत कर रहे हैं। व्रत हुआ, प्रसाद पाया, रात को देर से घर आई। माता ने कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ थी, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। पूजन की तैयारी करने लगी। परिवार और बांधों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और व्रत करने के बाद वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद जहाँ कहीं वो वह शीघ्र जावे। साथ ही प्रार्थना की कि प्रभु, हम सबका अपराध क्षमा करो। भगवान उसके दीन वचन सुनकर प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ो और जो उनसे धन तुमने ग्रहण किया है उससे 2 गुना अधिक देकर आदर सहित विदा कर दो, नहीं तो तुम्हारा राज पाट, धन, दौलत, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। भगवान ने ऐसे राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। अब प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने अपना स्वप्न अपनी सभा में सुनाया। फिर दोनों वाणिकों को बुलाया और कैद से मुक्त किया गया। दोनों को नए नए वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए और जो उनसे धन छीना था उससे 2 गुना अधिक देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। अथ चतुर्थ अध्याय। चौथे अध्याय में सूत जी बोले, और भी कथा कहता हूँ, आप ध्यान से मन लगाकर सुनिए।
वैष्णव मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की। उनके दौड़े दूल निकलते हुए एक भगवान ने साधु का वेश बनाया, दंडी वेशधारी भगवान पूछ लगे, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वंशस्थ बोला, आप क्यों पूछते हो? क्या आपकी धन की इच्छा है? मेरी नाव में कुछ नहीं है, मेरी नाव में तो लता बेलपत्र आदि भरे हुए हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहकर भगवान तो कुछ दूर जा समुद्र के किनारे बैठ गए। अब जब साधु ने नित्य क्रिया करने के बाद अपनी नौका के समीप आया और नौका में धन नहीं था, नौका में बेल पत्ते भरे हुए देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उनका दामाद आया। दामाद ने इस प्रकार अपने ससुर को देखा तो पूछने लगा, क्या हुआ? जब ससुर ने सारा वृतांत बताया तो दामाद कहने लगा कि यह भगवान थे, वो साधारण मनुष्य नहीं थे, वह तो स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा भगवान नारायण थे, जिनसे तुमने झूठ बोला है। अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। अब भगवान की शरण में गया और नाना तरह से विलाप कर रोने लगा। कहने लगा, प्रभु मैंने जो भी आपसे सत्य वचन कहे क्षमा करो। महान शोकातुर होकर रोने लगा। अब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, तुझे मेरी आज्ञा से बारंबार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से बार बार विमुख हुआ है। साधु बोला, भगवान आपकी माया से मोहित स्वयं ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जान सकते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो और समर्थ से अनुसार मेरी रक्षा करो, मेरी नौका में पहले की समान धन भर दो। भगवान उसके भक्ति योग दीन वचन सुनकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। जब नाव को आकर देखा तो पहले की तरह धन से भरी हुई थी। अब विश्वास कर ग्वाल वालों के समीप विश्वास कर अपने साथियों सहित अपने नगर के निकट चल दिया। नगर के निकट पहुंचते ही साधु ने दो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु की स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद के सहित नगर के समीप आ गए हैं। पुत्री व्रत कर रही थी। पुत्री से कहा कि बेटा तू सत्यदेव भगवान का पूजन कर, मैं अपने पति के दर्शन करने जाती हूँ। तू भगवान का पूजन व्रत हो जाए तो तू भी शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पर भगवान का प्रसाद छोड़कर आई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसकी पति की नाव सहित पानी में डुबा दिया। जब कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ देखकर साधु दुखित हुआ और बोला, भगवान मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई उसे क्षमा करो। तब आकाश मार्ग से आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि हे साधु तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर भगवान का प्रसाद पाकर लौटेगी तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनी, कलावती घर गई। घर जाकर भगवान का प्रसाद पाया, आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बांधुओं से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस दिन से पूर्णिमा संक्रांति को व्रत करने लगा। अंत में इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। अथ पंचम अध्याय। पांचवें अध्याय में सूत जी महाराज बोले, और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रजापालीन में एक त्वंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय की बात है, वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने कुछ ग्वाल वालों को भक्ति भाव श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत करते हुए देखा, तब अभिमानी राजा को अभिमान आया और अभिमान के कारण उन ग्वाल वालों के समीप नहीं गया। जब भगवान का प्रसाद ग्वाल वालों ने राजा के समीप लाकर रख दिया तो राजा ने क्या किया, भगवान का जो प्रसाद था उसको त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां जाकर राजा क्या देखता है नगरी में कि गौएं गौशाल में, घोड़े घोड़शाल में 100 पुत्र राजा के थे, वह नष्ट हो गए, प्रजा उथल पुथल हो गई। तब राजा बड़ा चिंतित हुआ और राजा के मन में याद आया कि मैंने वन में भगवान का प्रसाद त्याग कर आया
है, इसलिए यह हुआ। अब अपने घुटनों के बल चल राजा ग्वाल वालों के समीप गया और भक्ति भाव श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का ग्वाल वालों सहित व्रत किया। और व्रत करने के बाद जब भगवान का प्रसाद पाया तो पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर राजा वैकुंठ धाम को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है, निर्धन धनी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। वृद्ध सतानंद नाम के ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर भगवान कृष्ण के मित्र होकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा ने दशरथ होकर श्री राम भगवान के पिता होकर मोक्ष को प्राप्त किया। साधु नामक वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू होकर भगवान के भक्ति युक्त चित्त कर्म वैकुंठ को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम और अंतिम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो सत्यदेव भगवान की जय।